जाके हाजिर करो रात दरबार में। जल्लाद, जब मुझे मौत की सजा मिल गई है तो आप खड़ी होकर सोच क्या रहे हैं? मार दीजिए मुझे, अब हम जीना नहीं चाहते हैं। महाराज के आदेश अनुसार हम तुझे बियाबान जंगल में लेकर आए और महाराज का हुक्म तेरी तलवार और कलेजा निकाल कर मुझे महाराज के सामने पेश करना है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि सबसे पहले हम तेरी आंख निकालें या कि कलेजा निकालूं। मैं तो ये सोच रहा था। जल्लाद, हमारा आंख और कलेजा निकालने से पहले आप मुझे जान से मार दीजिए, उसके बाद आप शौक से मेरा आंख और कलेजा निकाल लेना। लेकिन मुझे तड़पा तड़पा कर मत मारना जल्लाद, मुझे तड़पा कर मत मारना। तो ठीक है लड़के, आखिरी बार मरने से पहले हम तेरी ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। अच्छा से पहले हम तेरा सर गरम करेंगे, उसके बाद आंख और कलेजा निकालेंगे। चल ले जा, एक ही बार में हम तेरा सर गरम करते हैं। भगवान, मेरी माँ मुझे देख कर जीती थी, काश अगर मेरे मौत की खबर सुनेगी तो वो तो जीते जी मर जाएगी। मेरे मालिक, मेरे माता पिता की रक्षा करना, उन्हें कभी कोई कष्ट न होने पावे। क्या भगवान, आज मेरे हाथों को क्या हो गया? इन्हीं हाथों से सैकड़ों खून कर डाले, लेकिन आज न जाने क्यों जैसे इस लड़के के ऊपर मैंने वार करना चाहा, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों की शमशीर छूट कर जाके जमीन पर जा गिरी। ऐसा लगता है कि इस लड़के के पास जैसे कि कोई दैवी शक्ति हो। नहीं, अब मैं इसे नहीं मार सकता। जा लड़के, मैंने तुझे आजाद कर दिया, अब मैं तुझे नहीं मार सकता। लेकिन जल्लाद, अगर आप मुझे नहीं मारोगे, हमारा आंख और कलेजा महाराज के समक्ष नहीं पेश करोगे, तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। यहाँ तक कि सिर्फ तुम्हें गिरेगी, तुम्हारे बीवी बच्चों समेत तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए जल्लाद, हमारे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालिए, मुझे मार डालिए जल्लाद, मुझे मार डालिए। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है कि महाराज वो आंख वो कलेजा न मिला तो महाराज मुझे फांसी के तख्ते पे झुला देंगे। लेकिन बेटा तुम घबराओ नहीं, ये काम मेरा है। मैं इसी बियाबान जंगल में जाकर मैं किसी मृग को मारकर उसका आंख और कलेजा
मैं ले जाकर के महाराज के सामने पेश कर दूंगा। लेकिन बेटा अब मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे रिहा करता हूं। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं तुम्हें जरूर कहूंगा कि आज के बाद इस आजाद मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना, अन्यथा दोबारा पकड़े गए तो तुम्हारी फांसी होना निश्चित है। लेकिन बेटा फिर तुम्हारे साथ साथ मेरी भी फांसी हो जाएगी, इसलिए आज शाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना। और मैं जा रहा हूं। जहां भी तुम रहो हमेशा खुशहाल रहो। जब मुझ जैसे खतरनाक जल्लाद ने तुझे नहीं मार सका तो इस संसार में तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं है। ये मेरा आशीर्वाद है और मैं जा रहा हूं। मैंने तो राजकुमारी के संग में अच्छा ही किया था। काश अगर राजकुमारी जी मेरा हाथ पकड़ कर न खींचती तो आज शायद मेरा ये हाल न होता। आज हमारी वजह से मेरे माता पिता का सर झुक गया, जो इतना बड़ा नाम था इस मुल्क का शाम के अंदर कि लोग देखते थे तो उन्हें सलूट किया करते थे। लेकिन आज हमारी वजह से मेरे माता पिता के ऊपर लोग थूकते गए, उन्हें गालियां देते हैं। सोचा था कि जल्लाद ले जाएगा बियाबान जंगल में मुझे मार देगा, इसी जगह से हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। लेकिन जल्लाद ने भी मेरी जान को बख्श दिया कि मैं जी कर क्या करूंगा। ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसी पहाड़ी से कूद कर हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन मैं अपने माता पिता के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। मैं अपने माता पिता का झुका हुआ कभी सर नहीं देख सकता। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आते वक्त राजकुमारी जी ने ये अपने हाथ से अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में क्यों पहनाया। जरूर इस अंगूठी का कोई राज्य कोई रहस्य होगा, तभी राजकुमारी जी ने अपने हाथ से उतारकर मेरे हाथ में पहनाया कि नहीं, अब मैं अपनी जान नहीं दूंगा, जीऊंगा इस धरती पर इस अंगूठी की राज को जानने के लिए कि राजकुमारी जी ने मेरे हाथ में क्यों पहनाया गया। लेकिन इस दीप सिंह के नाम पर नहीं, जाऊंगा इस मुल्क का शाम कभी होने में और बढ़ाऊंगा एक अपना सच्चा द्रोह और अपने आप को डाकू कर्मा के नाम पर निखात करूंगा। मैं समझ गया रंजीत सिंह है कि जो मैंने अपना अपमान समझ के अंदर किया, उसी अपमान का बदला तुमने मेरी जिंदगी से लिया है। लेकिन जिस दिन इस कर्मा के कदम राज या साहब में पड़ेंगे, आऊंगा साले तेरे बंगले पर, आऊंगा तेरे बंगले पर और खेलूंगा खून की होली। जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी को छीना है, मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। तुझे मारूंगा, तुझे मारूंगा, कभी सुख की नींद नहीं करने दूंगा। तेरे घर के अंदर कोई चिराग जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने ऐसा न किया तो फिर बाकी कौन से वो रंजीत कह रहा था कि जब तक हमारा आदेश जारी न हो तुम पैरिस की तरफ आइएगा मत। लेकिन हमारे इंतजार की घड़ियां बिल्कुल समाप्ति की ओर जा चुकी हैं।
अब हम और उसका भेद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजा बनने का ख्वाब हमारे अंदर भी सजाया हुआ है। हमारे पेट में चूहे लड़ रहे हैं, अब हम खुद जाएंगे। बाबा जी राम। कल्याण कहाँ सो गए थे? बाबा जी वक्त नहीं मिला था। अच्छा, और आज वक्त मिल गया तो मैं तुम्हारे पास आ गया। चलो ठीक है, बताओ। बाबा जी जिस दिन का मुझे भेजा था वो दिन आ गया है कि अब तुम्हें करना चाहिए। क्या करना? किसी तरह से राज्य वाली दीक्षा को उठा लीजिए और उठाने के बाद उसे दुनिया से मिला। ये रही कई बार। अगर वो इस दुनिया में नहीं रहेगी तो हमारा तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अरे हम आज ये खिंचवा लेंगे। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वो जिंदा बच्चा नहीं चाहिए। प्रणाम। राजकुमारी जिंदा नहीं रह सकती, वो इसलिए कि वो हमारे रास्ते का कांटा है, क्योंकि वो राजा की इकलौती संतान है। अगर राजा मर भी गया तो सारी पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बनेगी, यहाँ की हुक्मरानी कहलाएगी। बेटर ये होगा कि हम राजकुमारी को खत्म कर देंगे। ऐ मेरी शैतानों, तेरी कमर में लचक कम है, इसकी कमर चल रही है। सुनो तुम दोनों मिल करके महाराज में बैठाओ और जाकर के देखना दीक्षा नाम की लड़की होगी। वो साली चाहे जैसे हो, जहाँ भी जो भी चाहे जो कर रही हो, वैसे ही हालात में उसको बेहोश करके उठा लाओ। और सुनो, अगर दीक्षा को नहीं ला सके, ये जो कबड्डी खेल रहे हो ना, तो तुम दोनों को काट करके कढ़ाई में पका करके खा जाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम कल्याणी मल है, कुछ शैतानों का बाप हो। मेरे को दीक्षा चाहिए। आज तुम्हें काम करना है, अभी कोई मरा नहीं है। देखो, तुम्हें यहाँ से जाना है राजमहल, और राजमहल में जाकर राजकुमारी के पेटों की निगरानी करना है। निगरानी ऐसी करना है कि आज ही रात राजकुमारी का हरण होगा, और जो ही हरण होता है तुम खबर बच्चे करोगे। फिर देखना कि रंजीत सिंह आगे कौन सा खेल। जाओ।